हेलो एवरीवन, जय हिंद एंड वेलकम टू द प्लेटफॉर्म अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल। आप सभी का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर। माय नेम इज भवर सिंह सुरेश, MXND 115th कोर्स एंड आई वेलकम यू ऑल हियर। यहां पर इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं बेटा आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा फॉर योर NDA 2 2024 एग्जाम। आपको कितना स्कोर करना है ताकि आप जो अपने एग्जाम में एक्सेल कर सके और साथ ही साथ अच्छी रैंक आप लेकर आ सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका जो है दो पेपर्स कंडक्ट होते हैं फॉर द NDA। एक आपका जो है मैथ्स का पेपर होता है जिसमें आपका 120 क्वेश्चंस होते हैं, 300 मैक्सिमम मार्क्स का ये आपका पेपर होता है, जहां पर हर एक करेक्ट आंसर्स के लिए आपको मिलता है 2.5 मार्क्स। और आपका जो है इनकरेक्ट आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग भी है 1/3, दैट इज 0.83 मार्क्स आपका जो है डिडक्ट कर लिए जाते हैं। वहीं पर दूसरा पेपर जो आपका होता है दैट इज ऑफ GAT, जिसमें आपका इंग्लिश और जीके दोनों ही आपका जो है कंबाइंड होता है। और ये यहां पर आपका इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस और जीके के 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। टोटल 150 क्वेश्चंस होता है आपके GAT के एग्जाम में, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपका ये आपका 600 मैक्सिमम मार्क्स का पेपर होता है। करेक्ट आंसर के लिए यहां पर मिलते हैं 4 मार्क्स, ठीक है। तो इसीलिए GAT में आप अगर जितना अच्छा स्कोर करते हैं उतना ही आपका स्कोर बूस्ट होता है, ये चीज भी ध्यान रखना। एंड साथ ही साथ यहां पर इनकरेक्ट के लिए भी आपका 1.33 मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो हमें अच्छा करना है लेकिन साथ ही साथ नेगेटिव का भी ध्यान रखना है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर अगर मैं बात करूं बेटा दोनों पेपर्स की इंडिविजुअल कट ऑफ भी आपको क्लियर करनी होती है, दैट इज 20% मार्क्स आपको लेकर आने होते हैं दोनों ही आपका पेपर में इंडिविजुअली, तभी आपका जो है जो आपका पेपर होगा उसमें आप जो है क्वालिफाइड माने जाओगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे यहां पर कंफ्यूज होते हैं कि सर इंग्लिश और जीके का भी अलग अलग होता है। बिल्कुल नहीं होता बेटा, इंग्लिश और जीके का कोई अलग कट ऑफ नहीं होता है, कोई मिनिमम कट ऑफ नहीं है आपका उनमें। लेकिन जो आपका कट ऑफ है वो पेपर्स की है, पेपर 1 और पेपर 2 यानी मैथ्स और GAT की आपका 20% ये मिनिमम कट ऑफ होती है जो आपको क्लियर करनी होती है। अब यहां पर अगर बात करें बेटा हम सेफ स्कोर की बात करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हो बेटा जो आपका NDA 1 2023 एग्जाम हुआ उसमें जो रिटन एग्जाम है आप यहां पर देखेंगे। रिटन एग्जाम जब आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 301 जो है वो आपका दैट वाज दी मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड या फिर लास्ट कट ऑफ आउट ऑफ 900 मार्क्स, यानी कि दोनों पेपर्स को कंबाइन करके, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं आपका तो NDA 2 2023, ठीक है, अब तक ये होता था कि आपका जो है 25% मार्क्स होता था, लेकिन अब आपका जो है 20% मार्क कर दिया गया है फॉर ईच सब्जेक्ट, ठीक है। और साथ ही साथ आप यहां पर देखोगे तो 292 जो है ये आउट ऑफ 900 मार्क्स ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स थे या फिर आप कह सकते हो कट ऑफ था। तो दैट मींस आपको अगर यहां पर क्लियर करना है NDA, और सिर्फ देखो बेटा NDA में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर एक और चीज आपको समझनी है, दैट इज कितने रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है, 628, 699, और आपका वैकेंसीज कितनी है वो भी आपको यहां पर देखनी है, दैट इज 395, 395, 395 कैंडिडेट्स के लिए आपका 700 बच्चे रिकमेंड हो रहे हैं। दैट मींस यहां पर मेरिट आउट के चांसेस बहुत होते हैं, है ना, कि आपने मार्क्स जो है आप अगर 292 300 मार्क्स लेकर आए, आपने एक एवरेज स्कोर किया SSB में, तो होगा क्या कि आपका जो है बाहर निकलना तय है, क्योंकि मेरिट आउट आप हो जाओगे। आपको इन 395 कैंडिडेट्स में जगह बनानी है। अब बेटा SSB तो ऐसा है कि उसके मार्क्स तो सब्जेक्टिव होते हैं, ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि इसमें इसने ऐसा किया तो इसको इतने मार्क्स दे दो। वो तो जो आपका वहां पर असेसर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको कितने मार्क्स अलॉट कर रहा है, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। कई बार ऐसा होता है कि उसेन बोल्ट है, या अगर हम बात करें नीरज चोपड़ा जी की, हम जो है आपका एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही वॉज द बेस्ट एथलीट, लेकिन ओलंपिक्स में नहीं परफॉर्म कर पाए, नहीं ला पाए गोल्ड, बिकॉज दैट डे वॉज नॉट हिज डे। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं आपका तो कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छे भी होते हैं, हम अच्छे तरीके से हम सारी चीजें जानते हैं, साइक टेस्ट कैसे करना है, GTO टास्क कैसे करना है, लेकिन अल्टीमेटली उस दिन परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, उस दिन अटक जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, ठीक है, तबियत खराब हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो है जो SSB के मार्क्स है, हम मान के चलते हैं आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप रिकमेंड होते हो आपने एवरेज स्कोर किया, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने रिटन में मार्क्स अच्छे करने होंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हो 301 है या आपका 300 के आसपास में स्कोर लेकर आ जाऊंगा, 320 340 और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा। सेफ स्कोर का मतलब है कि आपका सिलेक्शन निश्चित। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, सेफ स्कोर आपको कितना चाहिए होगा, यहां पर एटलीस्ट आप मान के चले कि दोनों ही पेपर्स को कंबाइन करके, अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, सेफ स्कोर की बात करूं, तो यहां पर आपका सेफ स्कोर 350 प्लस होना चाहिए। कोशिश करो 400 तक जाने की, ठीक है, तभी आप जो है अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है। जो आपका सेफ स्कोर होगा दैट वुड बी 350 प्लस
अगर आप 350 प्लस स्कोर कर रहे हो तो देन यू आर इन, तब आप जो है रिटन क्वालिफाई कर लोगे। अगर आप जो है नॉर्मल भी स्कोर करते हो, ठीक है, आउट ऑफ 900, ठीक है, 900 है, 900 में से वहां पर आप जो है अगर एवरेज स्कोर भी आप करके आते हो, ठीक है, एवरेज स्कोर समझ रहे हो आप, एवरेज स्कोर मतलब 450 मार्क्स आप लेकर आते हो, तो फिर लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट से आप ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपका सेफ स्कोर 350 प्लस है, 350 से नीचे लाने की सोचना भी मत। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बेस्ट ऑफ लक। मेरे को विश्वास है आपकी तैयारी पर कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है विद द बेस्ट एजुकेटर्स जो कि आपका अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पर है, और साथ ही साथ हम आपके साथ आगे भी बने रहेंगे, ठीक है। जो भी बच्चे आपका जो है विल क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, हम उनके साथ भी होंगे। जो दे विल नॉट क्वालिफाई द रिटन एग्जाम, पहली बार दिया है, गलतियां हुई हैं, जो भी चीजें हैं, तो नेक्स्ट टाइम एक परफेक्ट आपका प्लान के साथ आपके साथ होंगे और आपको आगे भी गाइड करते रहेंगे बिल्कुल इसी तरीके से ऑन दी अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल प्लेटफॉर्म। ऑलराइट, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से कीजिएगा अपना एग्जाम, डू नॉट वरी, ठीक है, बिल्कुल शांत होकर जाना है, आपको परेशान नहीं होना है, कुछ भी आपको जाए अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेकर आना है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि स्ट्रेस होगा तो गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अपने आप को मेडिटेशन करो, मेडिटेट करो जितना कर सकते हो, एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम। ऑलराइट, इसी के साथ साथ जो बच्चे अनअकैडमी डिफेंस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यू हैव दिस ऑफर, आपको 50% ऑफ और 6 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन मिल रहा है। आप कोड यूज कर सकते हैं SH100, और SH100 के थ्रू आप जो है ये मौका पा सकते हैं। तो यू कैन सब्सक्राइब, एंड साथ ही साथ जो बच्चे एलिजिबल है फॉर NDA 1 2025 के लिए, तो आपके लिए वी हैव अग्नि कंप्लीट बैच जो कि इंडिया टॉप एजुकेटर्स के साथ है। यहां पर मेरी क्लास जो शुरू हो जाएगी 5 सितंबर से। इंडिया टॉप एजुकेटर्स 320 प्लस लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपको यहां पर मिलेंगे। ऑलराइट, सो यहां पर मेरी क्लासेस जो हैं दैट आर स्टार्टिंग फ्रॉम 5th ऑफ सितंबर। इसी के साथ साथ आप जो है अनअकैडमी डिफेंस को टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना ना भूले। डिफेंस गुरुकुल, डिफेंस अंडरस्कोर गुरुकुल आपका टेलीग्राम पर, एंड अनअकैडमी अंडरस्कोर डिफेंस अंडरस्कोर गुरुकुल आपका इंस्टाग्राम पर। सभी मेजर अपडेट्स और करंट अफेयर्स आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर लगातार मिलते रहेंगे। ऑलराइट, सो विद अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट दिस टाइम। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखें एंड अनअकैडमी के साथ बने रहें। बाय बाय।